ये बढ़ते आगे और एक स्टॉक है सुर्खियों में और वो है आईआरबी इंफ्रा। आज स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है और एक्शन की वजह है कोटक सिक्योरिटीज की वो रिपोर्ट जो बड़ी तेजी की बात कर रही है। इस रिपोर्ट की खास बातें लेकर तैयार है वरुण हमारे साथ। वरुण बताएं। तो अनिल जी, कोटक ने बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक यू टर्न लिया है आईआरबी इंफ्रा पे और सेल से अब सीधे ऐड की सलाह ये दे रहे हैं। इन्होंने प्राइस टारगेट 60 से बढ़ा के 65 कर दिया है। जो तर्क ये दे रहे हैं उसमें सबसे पहला तो ये है कि हाल ही में जो करेक्शन आया है उसके बाद इस कंपनी के वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं। सबसे पहले तो बात ये कर रहे हैं। इसके अलावा इस कंपनी का एक प्राइवेट इन्वेट भी है, उसके एसेट्स जो है उसमें जो ट्रैफिक है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी का अनुमान है। वैसे भी अगर आप देखेंगे एनएचआई जो अब प्रोजेक्ट्स दे रहा है, पहले ईपीसी ऑर्डर्स देता था, अब यहाँ पे बीओटी के जो ऑर्डर्स है उस पे एनएचआई ज़्यादा फोकस कर रहा है। इनफैक्ट बीओटी और टीओटी ये दो स्पेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। और बीओटी यानी कि बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर में अगर आप देखेंगे तो करीब 44,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स है जो कि पेंडिंग है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो इस कंपनी को मिलेंगे। ऑलरेडी करीब 14-15 प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिल चुके हैं, आगे और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो इस कंपनी को मिल सकते हैं। हाल फिलहाल में आपको याद होगा सेंट्रा ने करीब 24% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो आईआरबी प्राइवेट इन्वेट में खरीदी थी और तब जो वैल्यूएशन थे करीब 6,600 करोड़ के रुपए के आसपास के थे। इनका कहना है वो सिर्फ 24% स्टेक की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप पूरा वैल्यूएशन देखेंगे तो करीब 27-28 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास आता है। तो इनका कहना है कि वो जो वैल्यूएशन पे खरीदा गया वो भी काफ़ी आकर्षक है और इसके लिए इनके जो सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन है उसमें इसका इम्पैक्ट देखने मिला है। और इसी के चलते ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे आईआरबी इंफ्रा में खरीदारी करना चाहिए। एक तो बिजनेस मॉडल अच्छा है, दूसरा जो स्टेक सेल ये कर रहे हैं उसमें वैल्यूएशन अच्छे मिल रहे हैं। इसके लिए अब ये सेल से ऐड की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य 60 से बढ़ा के 65 रुपए का कर दिया है। 60 से बढ़ाकर 65 कर दिया। लग रहा है आजकल में ये हासिल करने की तैयारी में है। बड़ा ब्रेकआउट सुबह ही आ गया था इस पर और थ्रू द डे इसने अपनी गेन्स होल्ड भी की हैं। आईआरबी इंफ्रा जैन साहब, आई थिंक आपके भी रेडार पर रहा, आपने शायद रेकमेंड भी किया है पहले। आईआरबी इंफ्रा बड़ी तेजी में आ रहा है सर। बिल्कुल, आईआरबी इंफ्रा और इंफ्रा का जो इन्विट है आईआरबी इन्विट, इसको हम लोगों ने हमारे क्लाइंट्स को बहुत रेकमेंड किया है। और आज मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि आरईआईटीज को इक्विटी का स्टेटस दिया जाए, यानी कि लोनेबल हो जाए, प्लेजेबल हो जाए। और इस चीज के ऊपर मैं बहुत इनफैक्ट दिनों से बात कर रहा हूं, थोड़ा ऑफ द ट्रैक बातचीत है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आरईआईटीज और जो इन्विट्स और आरईआईटीज है तो इनको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दो एक तरीके से म्यूचुअल फंड हो गया, एक रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड और एक इंफ्रा का म्यूचुअल फंड, तो इन सब की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है। और इन्विट की भी बातें कर रहे थे तो इसको बहुत नीचे के लेवल्स पे रेकमेंड किया, वहां से गजब चला। और अब हम अगर आईआरबी इंफ्रा की बात करें तो रोड सेक्टर के ऊपर आई एम वेरी वेरी बुलिश। और इनफैक्ट आईआरबी इंफ्रा, मुझे याद है एक टाइम पे मैंने इसके ऊपर सेल कॉल दिया हुआ है प्री कोरोना पीरियड और जी बिजनेस पे ही दिया हुआ है, तो वहां से बहुत टूटा भी, बट नाउ थिंग्स हैव रियली चेंज्ड एंड सारी कंपनियों के पास इतने ऑर्डर्स आज। इनफैक्ट मैं रामदेव जी अग्रवाल जी का भी इंटरव्यू सुन रहा था और बहुत ही बेहतरीन दानियल जी ने जो 11 बजे लिया था, रोड्स के ऊपर भी वो बात कर रहे थे, इंफ्रा के ऊपर बात कर रहे थे। सो आई थिंक दिस इज वन सेक्टर जो इंडिया में मतलब बहुत बड़ा होने वाला है। तो रोड्स वाली कंपनियां इनफैक्ट वन ऑफ माय टॉप फेवरेट। अगर कोई मुझसे पूछता है कि कोई सा भी सेक्टर आप बताओ टॉप में, तो मुझे लगता है कि रोड्स कैन बी द टॉप सेक्टर। समाओ ईवी से ज्यादा मुझे ये बढ़िया लगता है और भी कई दूसरों से। तो ऑटो और रोड्स ये हमेशा मेरे टॉप पिक्स में रहते हैं और टॉप सेक्टोरल पिक्स में। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा। और ऐसे ही जो दूसरे स्टॉक्स है, अशोका बिल्डकॉन है, आईटीडी सीमेंटेशन है, ये सारी कंपनियां अच्छा करेगी। केएनआर कंस्ट्रक्शन है, तो आई फील कि और एलएनटी तो है ही है। अगर किसी को प्योरली लार्ज कैप में जाना और इंफ्रा के ऊपर बेट करना, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे करना है, कैपेक्स के ऊपर करना है, तो आई फील दीज आर द स्टोरीज टू डू। बिल्कुल, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं और स्पेशली ब्रॉडर मार्केट नेम्स हैं जहां पर आपको रखनी चाहिए नज़र। इंफ्रा थीम पर एक बड़ा प्ले है और आज तो खैर बड़ा ब्रेकआउट भी इस काउंटर पर आपको आते दिखा है। यही नहीं और भी